हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इसको जानने से पहले हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस क्या होते हैं। इसको जान लेते हैं। आइडियल गैस वो होते हैं जो गैस लॉ को फॉलो करते हैं। क्या कहा? आइडियल गैस वो होते हैं जो गैस लॉ को फॉलो करें, वो आइडियल गैस कहलाते हैं। और नॉन आइडियल गैस कौन होते हैं? जो गैस लॉ को फॉलो ना करें, जो गैस लॉ को फॉलो ना करें, वो क्या होते हैं? नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस की अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, कौन कौन से इसमें आते हैं नॉन आइडियल में, तो एक होता है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये आइडियल और नॉन आइडियल ये गैस था, और आज जो हम बात करेंगे ये क्या है? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कंप्लीटली राउट्स लॉ को फॉलो करें। क्या? आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कंप्लीटली राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो कंप्लीटली राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कंप्लीटली राउट्स लॉ को फॉलो ना करें, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। जो कंप्लीटली राउट्स लॉ को फॉलो ना करें, वो क्या कहलाते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये बनता है सॉल्यूशन, कैसे बनता है इसको देखते हैं। एक हमने कंटेनर लिया, उसमें हमने प्योर लिक्विड ए डाल दिया। प्योर लिक्विड ए डाला तो इसके सरफेस पे ए ही होगा, और इसमें जो इसका जो वॉल्यूम है इसको हमने V1 मान लिया। और प्लस दूसरे कंटेनर में हमने क्या लिया? प्योर लिक्विड बी लिया, इसके वॉल्यूम को हमने V2 मान लिया। और इसका जो सॉल्यूशन बना वो क्या होगा? ये और बी का मिक्सचर होगा, ए और बी का मिक्सचर होगा। तो इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा। इसको हमने V फाइनल मान लिया, ये जो सॉल्यूशन बना। अगर V1 प्लस B2 मतलब B1 प्लस B2 ये दोनों बराबर हो इसके, अगर B1 प्लस B2 इसके बराबर हो तो क्या कहलाएंगे? ये ऐसे सॉल्यूशन क्या होंगे? आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अगर B1 प्लस B2 इज इक्वल टू BF, ये दोनों इसके बराबर हो तो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन। अगर ये दोनों इसके बराबर ना हो, ऐड किया, जैसे हमने इसको इन दोनों को ऐड किया और इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर? अब हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के कुछ कंडीशन है, उसको देखते हैं। पहला जो है वो बीच फॉलो राउट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। क्या बोला है? ये क्या राउट्स लॉ को फॉलो करता है? कब? ऑल कंसंट्रेशन, सभी कंसंट्रेशन और सभी टेम्परेचर पे राउट्स लॉ को फॉलो करता है, पहला पॉइंट। दूसरा जो है ये क्या होता है? डेल्टा बी मैक्स इसमें जीरो होता है। किसमें? आइडियल सॉल्यूशन में। इसका रीजन क्या है? ये इंटरेक्शन जो होता है बराबर होगा किसके? बी बी इंटरेक्शन के। बी बी किसके होगा? ए बी इंटरेक्शन के बराबर होगा। और अगर हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो है ये क्या है? डेल्टा एच मैक्स, ये जो है क्या होता है? जीरो होता है। किसमें? आइडियल सॉल्यूशन में। और चौथा पॉइंट ये होता है, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही बी बी के होगा, उसके बराबर होगा, और ए और बी के बराबर होगा। बी बी का अट्रैक्शन ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा। और पांचवा पॉइंट जो है ये है डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो।
ये 0 से बड़ा होगा। डेल्टा एस क्या होता है? चेंज इन इंट्रोपी। चेंज इन इंट्रोपी ये क्या होगा? ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा होगा। किसमें? आइडियल और नॉन आइडियल। यही एक ऐसा पॉइंट है जो आइडियल और नॉन आइडियल दोनों में कॉमन है। डेल्टा एक्स मिक्सिंग का मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब होता है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या होता है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी होता है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज लेस देन 0, ये होता है। और डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। ये पांचवा वाला जो पॉइंट है ये आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए कॉमन है, जबकि ये पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा ये 4 पॉइंट केवल आइडियल के लिए है। ये पांचवा आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए कॉमन है। एक बार और देख लेते हैं आइडियल के लिए कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए। ये राउस लॉ को फॉलो करता है ऑल कंसंट्रेशन और ऑल टेम्परेचर पे। पहला, डेल्टा बी मिक्सिंग 0 होना चाहिए, डेल्टा एच मैक्स 0 होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी और ए बी के बराबर होना चाहिए। और पांचवा जो है, ये दोनों में जो कॉमन है, ये डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी मिक्सिंग इज लेस देन 0। ये आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए कॉमन है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। अब हम अगर इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया और इसमें हमने प्रेशर ले लिया। क्या है? एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, एक लाइन ऐसे किया और एक लाइन ऐसे किया। ये कैसे आया अभी देखते हैं। ये क्या है? एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। मतलब ये क्या है? प्योर बी है। ये क्या है? प्योर बी है। अगर ये प्योर बी है तो इसका प्रेशर कितना होगा? पी नॉट बी होगा। और यहाँ पे क्या है? एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, एक्स बी 0 है। एक्स बी अगर 0 है तो इसके ये क्या है? प्योर ये है। अगर प्योर ये है तो इसकी वजह से प्रेशर जो होगा क्या होगा? पी नॉट ए होगा। ये सब हम पहले इसके पिछले लेक्चर में ये सब बता चुके हैं। और इसकी वैल्यू कैसे आती है पी नॉट ए की। और ये जो है ये क्या था? पी नॉट ए। पी नॉट ये है ना, तो इस पी ए की वैल्यू कैसे कितनी होगी इसमें? इसकी वजह से पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये वैल्यू हम पिछली टर्म में निकाल चुके हैं ये सब। और ये पी बी की वजह से है ये वाला। तो पी बी की वजह से जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी? पी नॉट बी एक्स बी। और ये क्या है? ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये पी ए का हो गया, ये पी बी का हो गया। और इन दोनों को जब भी ऐसे इस लाइन से जोड़ देंगे तो ये पी टोटल हो जाएगा। पी टोटल कैसे निकालेंगे? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। तो वही हमने ऐड करके यहाँ लिख दिया है। ये वैल्यू यहाँ लिख दी है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये वैल्यू कैसे आती है ये हमने पिछले क्लास में बता दिया है। पी बी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी, पी टोटल दोनों को ऐड करके ये आ गया। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि आइडियल सोल्यूशन में, ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें एक है एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल। और दूसरा हमने ले लिया मेथेनॉल CH3OH। इसमें पोलरिटी दोनों में सेम है, ए भी पोलर है, ए भी पोलर है। तो दोनों सेम पोलर नेचर के हैं और नियरली सेम साइज है। साइज इनकी अगर देखी जाए तो लगभग सेम ही है। तो अगर ये दो कंडीशन जो फॉलो करते हैं, मतलब सेम पोलर नेचर और नियरली सेम साइज, तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे मतलब ये क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं। अगर दूसरा हमने लिया जैसे C2H5Cl, C2H5Br, ये भी किसके एग्जांपल है? आइडियल के। कैसे? ये भी क्या है? C2H5Cl, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। और साइज की बात अगर करते हैं तो दोनों लगभग सेम ही है। तो ये भी क्या है? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। और अगर हम बात करते हैं तीसरा एग्जांपल N-हेक्सेन, N-हेप्टेन, ये भी क्या है? पोलर है और साइज लगभग इक्वल है। ये हेक्सेन है, ये हेप्टेन है, तो साइज भी लगभग सेम ही है। तो ये किसके एग्जांपल हो गए?
आइडियल सोल्यूशन की। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। अभी हमने आइडियल सोल्यूशन देख लिया, अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन की जो कंडीशन है, डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ, ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जबकि आइडियल सोल्यूशन क्या था? राउट्स लॉ को फॉलो करता था। मींस इसमें जो पी टोटल होगा ये पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स बी के बराबर नहीं होगा, जबकि उसमें बराबर था। और दूसरा जो था डेल्टा बी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो, किसमें है? नॉन आइडियल में, जबकि उसमें आइडियल सोल्यूशन में क्या था? जीरो के बराबर था। और डेल्टा एज मिक्सिंग, तीसरा पॉइंट, डज नॉट इक्वल टू जीरो, किसमें? नॉन आइडियल सोल्यूशन में, जबकि आइडियल सोल्यूशन में ये इक्वल टू जीरो था। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चौथा पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नॉन आइडियल सोल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है? डज नॉट इक्वल टू ए बी के इक्वल नहीं है। और जबकि उसमें किस क्या था? आइडियल सोल्यूशन में वो इक्वल था, ए और बी इक्वल टू ए बी के बराबर था, ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर था, किसमें? आइडियल में। और नॉन आइडियल में ये बराबर नहीं है। और पांचवा जो है डेल्टा एक्स मिक्सिंग चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी मिक्सिंग का इज लेस देन जीरो। ये दोनों कंडीशन जो थी ये दोनों में कॉमन है, आइडियल और नॉन आइडियल। पिछले में भी बताया था अभी हमने बताया था कि आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ देखिए सेम ही कंडीशन है। और नॉन आइडियल सोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ से, और दूसरा जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ से। अब देखेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो इसके जो कंडीशन है, पहला ये पी टोटल जो होगा ये एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेबल वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू है। तो पी टोटल जो होगा ये लेस देन होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये राउट्स लॉ के लेस देन होगा, ये ऑब्जर्व वैल्यू है। और पी ए ऑब्जर्व की अगर हम बात करते हैं तो पी इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, ये क्या है? पी नॉट ए एक्स ए, ये राउट्स लॉ से है। और पी बी ऑब्जर्व की बात करें तो ये लेस देन होगा पी नॉट बी एक्स बी ए बी, ये राउट्स लॉ से है और ये ऑब्जर्व है। और दूसरा है जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ए और बी के अट्रैक्शन से कम होगा, किसका? ए बी का इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें डेल्टा एन जो होता है निगेटिव होता है, इसमें हीट रिलीज होता है। और डेल्टा तीसरा जो है डेल्टा बी मैक्स लेस देन जीरो होगा, और चौथा जो है डेल्टा एच मैक्स लेस देन जीरो होगा, किसमें? नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। नॉन आइडियल आइडियल यहाँ सॉरी यहाँ दो बार हो गया है। और अगर हम फिर इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में ही जैसे लिखा है नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ये किसके लिए बनाना है? नेगेटिव डेविएशन। तो ये ग्राफ किसके बीच में? शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए जो है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसको हम मिला देते हैं। ये हमने पहले एक ग्राफ बना दिया, उसमें ये पॉइंट जो है ये इसको क्या मान लिया? प्योर बी। तो प्योर बी मानेंगे तो एक्स से क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जीरो हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो जाएगा। तो ये मतलब इसका ये प्योर बी है। और एक्स से 1 है, यहाँ एक्स से एक्स बी 0 है, तो ये क्या है? प्योर ये है। तो इसकी वजह से जो प्रेशर होगा कितना होगा? प्योर ए की वजह से प्रेशर होगा वो पी नॉट ए होगा, तो पी नॉट ए यहाँ लिख दिया। और इसकी वजह से जो प्रेशर होगा बी की वजह से पी नॉट बी होगा, तो इसको यहाँ से लिख दिया, इसको यहाँ से इसको मिला दिया। अब इसको ए वाले को बी वाले को कहाँ चला गया? हाँ, बी वाले को यहाँ से मिला दिया, ए वाले को यहाँ से मिला दिया, ठीक। और ये टोटल वाला है। अब बोल रहा है कि निगेटिव डेविएशन
डेविएशन, निगेटिव डेविएशन का मतलब इसके ऊपर तो होगा नहीं, नीचे ही होगा ग्राफ। तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। और अगर टोटल की बात करते हैं तो ये फिर ऐसे जाएगा। यहां तक क्लियर? ये कैसे लाइन आया नीचे, ये निगेटिव डेविएशन, निगेटिव होगा तो इसके लाइन के नीचे होगा। ये जो हमने ये डॉटेड बनाया था ये किसके लिए था, आइडियल के लिए। और इसमें पूछ रहा है नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल है और किसके लिए है, निगेटिव डेविएशन के लिए है, नॉन आइडियल निगेटिव डेविएशन। तो ये ग्राफ नीचे से होके जाएगा, ठीक। यहाँ और पी नॉट ए ऑब्जर्व की बात करें, अगर पी नॉट ए ये क्या होगा, ये है तुम आपका पी नॉट ए, ये जो है, और ये क्या है पी नॉट बी, ठीक। पी नॉट सॉरी पी नॉट ए नहीं, पी ए और ये है पी बी, पी ए ऑब्जर्व और पी बी ऑब्जर्व, और ये क्या है पी टोटल ऑब्जर्व, ठीक। तो पी ए ऑब्जर्व की वैल्यू लेस देन होगी किसके, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी की वैल्यू क्या होगी इसकी, पी नॉट बी एक्स बी। और पी टोटल की बात करेंगे तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मतलब पी टोटल इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहां तक क्लियर? और अगर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की तो CH3Cl3 प्लस CH3COCH3 दोनों में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। CH3 में भी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें भी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो कार्बन पे ये 3 क्लोरीन लगा दिया, ये हाइड्रोजन, और अगर इसकी बात करते हैं इस 2 CH3 इधर लगा दिया और एक O इधर लगा दिया। और इसका अट्रैक्शन की बात करते हैं तो इधर पार्शियल निगेटिव है तो ये हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बीच के बॉन्ड की तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे किस बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अभी तक हमने देखा नेगेटिव डेविएशन, अब देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन। तो सबसे पहले देखें, पहला कंडीशन है पी टोटल जो होगा ये ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल होगा, इज ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये कहाँ से आया था वैल्यू, ये राउट्स लॉ का है। और पी ए ऑब्जर्व जो होगा ये ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए ये राउट्स लॉ से आया। और पी बी ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, ये भी राउट्स लॉ से आया। और दूसरा पॉइंट है डेल्टा बी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 होगा। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 होगा। और चौथा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच इंटरेक्शन जो होगा इज ग्रेटर देन, बड़ा होगा किससे, ए बी के इंटरेक्शन से। तो अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने एक लाइन लिया, ऐसे ये ग्राफ बना दिया, उसमें इस पॉइंट को हमने जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, प्योर B है। और प्योर ये अगर यहाँ पे क्या है, प्योर ये x क्या है 1, xb क्या है 0। इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है, प्योर ये है। तो प्योर ये है तो इसकी वजह से जो प्रेशर होगा P नॉट है, इसकी प्योर B है इसकी वजह से प्रेशर P नॉट B। और इसको हमने यहाँ से मिला दिया, ये आइडियल के लिए हमने डॉटेड लाइन से बना दिया। अब आपका क्या कह रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब ये ऊपर होगा, नेगेटिव में क्या था नीचे, और पॉजिटिव में क्या होगा ऊपर। तो इसको हम
ऐसे मिला लेंगे। ये हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन, ये हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन। अगर निगेटिव उसमें था तो ये नीचे था, अब पॉजिटिव है तो ऊपर। अब फिर हम अगर इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो पी ए क्या होगा, ये क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए होगा, और पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट एक्स बी, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट, ये वाला वैल्यू है, पी ए ये वाला है इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी ये वाली वैल्यू है इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। और पी टोटल की बात करें अगर, ये है पी टोटल, इसको और इसको जोड़ के ये वाली लाइनिंग है ऊपर वाली, पी टोटल है ये वाली। तो पी टोटल में क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये क्या है राउस लॉ, ये कहां से है ऑब्जर्व वैल्यू, यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक, अब हम इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने एक ले लिया H2O और फिर दूसरा ले लिया C6H6। H2O का मतलब वाटर, C6H6 का मतलब बेंजीन। H2O जो है वाटर जो है ये क्या है पोलर, C6H6 ये क्या है नॉन पोलर, बेंजीन क्या है नॉन पोलर, बेंजीन नॉन पोलर है। वाटर में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बेंजीन में नॉन पोलर है, इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे वाटर और बेंजीन से तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका पहला। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये क्या है H2O, ये क्या है वाटर, दूसरा क्या है C6H5 CH3, ये क्या है टॉल्यूइन। वाटर और टॉल्यूइन एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, तो इसमें भी क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे सारे जिसमें एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो तो वो सब को क्या शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम ब्राउन्स लॉ। ये जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम ब्राउन्स लॉ था ये भी दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है इसमें इसको बताने की जरूरत क्या पड़ी, ये आगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है उसी के लिए यहाँ बताना पड़ रहा है, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे भी अभी एक बार और बताएंगे। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में जो था ये प्योर, ये कई बार बता चुके हैं, ये क्या है प्योर बी। प्योर बी है तो एक्स ए 0 होगा एक्स बी 1 होगा, प्योर ये है तो एक्स ए 1 होगा एक्स बी 0 होगा। इसकी वजह से बी की वजह से प्रेशर पी नॉट बी और ए की वजह से प्रेशर पी नॉट ए। और इसके ग्राफ में जो है ये है, ये वाला जो ग्राफ है ये इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ये तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले बनाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इसमें क्या होगा पी टोटल जो होगा इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है, और पी टोटल जो होगा इज नेवर ग्रेटर देन पी नॉट बी। पी टोटल जो होगा ये कभी ग्रेटर नहीं होगा पी नॉट बी से, मतलब ए इससे ठीक। और जबकि टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में भी ये वाली और ये वाली ए की और बी की ये दोनों सेम रहेंगी, चेंज आएगा ये टोटल में। तो इसमें जो टोटल वाला है ये थोड़ा सा पी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो पी टोटल एट सम पॉइंट, मतलब कुछ पॉइंट पर पी टोटल जो है इज ग्रेटर देन इवन पी नॉट बी से भी ज़्यादा हो जाएगा। यही है, यही इसमें इन दोनों में इतना ही फर्क है बस पी टोटल में ही। और यही जो टाइप 2 है इसी को आगे चल के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में हम पढ़ेंगे, यही वाला एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक, यहाँ तक क्लियर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।